जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का शारदीय सर क्लासेस की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं एडवोकेट काली शंकर शारदे। आज फिर से मैं उपस्थित हूं AIBE की परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को लेकर। आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू हो इसके पहले आप लोगों से अनुरोध है कि कापी और पेन दोनों साथ लेकर बैठें, जिससे कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जो है अभ्यास आप सभी का बन सके। प्रश्नों को खोजने की, प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने का जो अभ्यास है, यही काम आता है एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता है। प्रश्नों को ध्यान से सुनेंगे। क हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए भीड़ वाले पथ पर तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाता है और वह जानता है कि इससे पूरी संभावना है कि किसी की मृत्यु हो जाए। ख उसकी गाड़ी से मारा जाता है। अब क किस अपराध का दोषी है? ऑप्शन है आपके सामने। मानव वध, जो हत्या की कोटि में नहीं, हत्या, गंभीर उपहति, अपेक्षा। उत्तर आपके सामने दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको खोजने का प्रयास करिए कि कहाँ से इसको खोजेंगे, कहाँ से इसका जो है उत्तर निकालेंगे। आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको खोजने का प्रयास करिए, ठीक है, कि ये कहाँ इसके मिलने की संभावना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपके सामने जो है आपकी बुक्स रहेंगी, जिससे आपको खोजने की सहूलियत मिलेगी। तो इसमें स्पीड ही है कि आप कितनी तेज़ी से अपने प्रश्नों का उत्तर खोज सकते हैं, वही एग्ज़ाम में काम आएगा। ठीक है, इसका उत्तर है बी, यानी कि हत्या। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा। क एक छड़ी उठा लेता है। ख से यह कहते हुए कि मैं तुम्हें पीटूंगा, क एक छड़ी उठा लेता है। निर्दिष्ट करें कि निम्न में से कौन सा अपराध, यदि कोई हो तो, क द्वारा कारित किया गया है। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। आपराधिक, अभित्रास, हमला, ये अभित्राज हो गया है, अभित्रास है। बी ऑप्शन है हमला, सी कोई अपराध नहीं, और डी है उपहत्या करने का प्रयत्न। यहाँ पे वीडियो को पॉज कर दीजिए और बुक से खोजने का प्रयास करिए। आगे बढ़ते हैं, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है बी, यानी कि हमला। ठीक है, तीसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? भारतीय न्याय संहिता, ये जो नई संहिताएं आई हैं 3, तो उसमें से IPC के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो उससे प्रश्न है, ये भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है? ऑप्शन है धारा 140, धारा 87, धारा 129, धारा 133। एक काम आप लोग जरूर कर लीजिएगा, IPC और ये भारतीय न्याय संहिता की जो एक तरीके से तुलनात्मक उसका अध्ययन कर लीजिएगा कि कौन सी धारा चेंज होके कौन सी हो गई है। यही प्रक्रिया वहाँ भी CRPC और BNSS में, ठीक है, साक्ष्य अधिनियम के संबंध में भी ऐसा है, तो उससे थोड़ा सा सहूलियत हो जाएगी आप सभी को। उत्तर देखते हैं इसका। उत्तर है ए ऑप्शन, यानी कि धारा 140। आगे बढ़ते हैं। सूत्र सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं। सहमति से कारित क्षति को क्षति नहीं कहते हैं, भारतीय न्याय संहिता की किस धारा में समाविष्ट है? ऑप्शन हैं धारा 30, धारा 39, धारा 25 या धारा 18। प्रश्न को ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे और खुद से खोजने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर है सी ऑप्शन, यानी कि धारा 25। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
5वां प्रश्न है, संपत्ति के विरुद्ध अपराध हो सकता है। ऑप्शंस हैं सदोष परिरोध, केवल आपराधिक न्यास भंग, मानहानि, लोक अपदूषण। ठीक है, इसका उत्तर है बी, यानी कि केवल आपराधिक न्यास भंग। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद संबंधित है। किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन से यहाँ पे, संबंधित तथ्य और कार्य रेस जेस्टी से, बी ऑप्शन मृत्युकालिक कथन से, सी ऑप्शन सह अपराधी से, या डी ऑप्शन सह अभियुक्त से। पकला नारायण स्वामी बनाम सम्राट का वाद किससे संबंधित है? इसको खोजने का प्रयास करिए वीडियो पॉज करके। उत्तर हम देखते हैं, उत्तर है बी, यानी कि मृत्युकालिक कथन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है? अग्रिम जमानत। ऑप्शन है डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोहरन, तामा बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, दिनेश डालमिया बनाम सीबीआई, डिम्पल गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता। बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत से संबंधित है। उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर है ए ऑप्शन। ठीक है, यानी कि डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोहरन। आगे बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ते समय मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित किसी शर्त को, ऑप्शंस हैं केवल उच्चतम न्यायालय रद्द या उपांतरित करता है, बी ऑप्शन है कोई न्यायालय उपांतरित नहीं कर सकता, सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय उपांतरित करता है, केवल सत्र न्यायालय रद्द कर सकता है। इसका उत्तर देखते हैं, उत्तर है सी, यानी कि सत्र न्यायालय या उच्च न्यायालय उपांतरित करता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। ए ऑप्शन है बलवा, बी ऑप्शन है आपराधिक प्रयत्न, सी है विधि विरुद्ध जमाव, और डी है लोक न्यूसेंस। उत्तर है इसका बी ऑप्शन, यानी कि आपराधिक प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है, ब को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब के घर को आग लगाने की धमकी देता है। ब को एक सिविल वाद अग्रसर करने से छोड़ने को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से ब के घर को आग लगाने की धमकी देता है। इस मामले में अ ने क्या अपराध किया है? 4 ऑप्शन हैं दुष्प्रेरक, आपराधिक हमला, आपराधिक बल, आपराधिक अभित्रास। उत्तर देखते हैं, इसका डी ऑप्शन है, यानी कि आपराधिक अभित्रास। ये थे प्रश्न AIBE की परीक्षा से संबंधित। आगे फिर से कुछ नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।